एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर में हम लोगों ने सेपरेशन के दो पार्ट्स को प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। सेपरेशन के दो पार्ट्स यानी कि दो सॉलिड अगर एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हैं यानी मिक्स्ड हैं तो हम उन्हें किस तरीके से सेपरेट करेंगे ये भी, और दो लिक्विड्स अगर एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हैं, चाहे वो मिसेबल लिक्विड हो चाहे वो इमिसेबल लिक्विड हो, उन्हें सेपरेट करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हम लोगों ने पहले देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे आप पहले वो वीडियोस देख लें, क्योंकि जब तक हम पुरानी चीज़ें नहीं क्लियर करते चलेंगे हमें नई चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए पहले वो वीडियोस देख लें फिर ये देखें। आज की जो वीडियो है वो है सॉलिड इन लिक्विड सेपरेशन की, यानी यहाँ पे जो सोल्यूशन तैयार हो रहा है, जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, इसमें वन सब्सटेंस इज सॉलिड वेयर एज अनदर सब्सटेंस इज लिक्विड। एक सॉलिड चीज़ है और दूसरी लिक्विड चीज़ है। इन्हें किस तरीके से हम एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं वो जानने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम की वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड से सबसे पहले हम हमारे सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। जो बाई फिल्ट्रेशन मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज्ड मेथड है जो जनरली हम अपने घर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाय बना रहे होते हैं तो चाय में हमने जो भी चीज़ें मिक्सचर्स डाला, पानी डाला, दूध डाला, उसके बाद हमने चीनी डाली, चाय की पत्ती डाली, तो जो भी हमने डाला, तो जब चाय बन के तैयार हो जाती है तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन या इट इज़ सीधे सीधे बोले सो द मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंसेस। चाय की पत्ती सॉलिड में ही रहती है और वहीं बाकी सारी चीज़ें जैसे दूध, पानी, ये सब क्या हो जाता है, चीनी, ये सब क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो उन सॉलिड और लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक टी स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, जिससे हम जैसे ही चाय को उसमें पोर करते हैं जो लिक्विड चीज़ होता है वो चला आता है हमारे कप के अंदर और जो सॉलिड चीज़ रहता है वो टी स्ट्रेनर पे ही ऐसा इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू बच जाता है। ठीक, कुछ वही चीज़ है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये उन मिक्सचर्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते हैं। यानी अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो ट्रू सॉल्यूशंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सस्पेंशन सॉल्यूशन के लिए। बात समझिए, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, पीछे के वीडियोस में मैंने बताया है आप लोगों को। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं और सस्पेंशन सॉल्यूशन में नहीं होते हैं। जो सॉल्यूट होता है वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करके, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करके बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जाता है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ऐसे सॉल्यूशंस के लिए है जो सस्पेंशन हो, यानी कि जिनमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, हमने एक ग्लास पानी लिया है और इस एक ग्लास पानी में हमने कुछ अमाउंट ऑफ चॉक डाल दिया। क्या डाल दिया, चॉक डाल दिया। तो वी विल सी आफ्टर सम टाइम दैट चॉक विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। ग्लास के बॉटम में जो चॉक होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्मेशन करके, यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करके। किसका फॉर्मेशन करके, प्रेसिपिटेट। वेयर एज द वाटर अबव द चॉक विल रिमेन ट्रांसपेरेंट, वो पूरा का पूरा प्योर रहेगा। अब ये जो हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, इसमें जो एक सब्सटेंस हमारा चॉक है वो सॉलिड था, दूसरा जो हमारा वाटर सब्सटेंस था वो लिक्विड था, दोनों ने मिला के एक सस्पेंशन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, इन्हें फिल्ट्रेट यानी इन्हें एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं खाली और उस कंटेनर के ऊपर एक फनल लगाते हैं। ठीक है, फनल लगाते हैं। फनल जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में फनल कैसे होते हैं, फनल लगाते हैं और फनल के ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाते हैं। फिल्टर पेपर मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे इसके पोर्स होते हैं। अगर आप कॉटन के कपड़े को 4 बार फोल्ड करते हो तो वो फिल्टर पेपर की तरह काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन को तो नहीं लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को इसके अंदर पोर करेंगे,
डालेंगे, हम इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे तो होगा क्या, वी विल फाइंड आउट दैट जो छोटे छोटे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कलेक्ट होते चले जाएंगे हमारे इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा चौक रहेगा वो कहाँ पे, यहाँ, ये जो हमारा फिल्टर पेपर है इसके ऊपर जो चौक होगा वो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेसिड्यू, इसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। जो सब्सटेंस हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर सेटल डाउन हो जाता है, बच जाता है, जो फिल्ट्रेट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जो फिल्ट्रेट नहीं होता है उसे रेसिड्यू बोला जाता है, और जो फिल्ट्रेट हो जाता है उसे फिल्ट्रेट बोला जाता है। बात समझ में आई? जो फिल्ट्रेट नहीं होता है उसे हम रेसिड्यू बोलेंगे और जो फिल्ट्रेट हो जाता है उसे फिल्ट्रेट बोलेंगे। यानी अगर हम चाय छान रहे हैं तो जो चाय की पत्ती अदरक ऊपर बच गया हमारे टी स्ट्रेनर के ऊपर वो रेसिड्यू होगा, और जो चाय हमें मिलेगी वो क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है वो फिल्ट्रेट हो जाता है। बात समझ में आई? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारी सेकेंड टेक्निक है, ये जो सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेशन की जो टेक्निक है, ये ऐसे मिक्सचर्स को या ऐसे सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है जहाँ लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में इस तरीके से सस्पेंडेड हों कि हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, यानी हम पता ना लगा पाएँ कि हम उसमें लिक्विड कहाँ है और सॉलिड कहाँ है। यानी समझ रहे हैं आप कि एक सेमी सॉलिड तरीके से वो सस्पेंडेड हो एक दूसरे में कि कोई भी ये डिस्क्राइब ना कर सके कि किधर सॉलिड है और किधर लिक्विड है। एज एन घर में हमारे जब काफ़ी टाइम तक हम मलाई इकट्ठा करते हैं तो उसके बाद हमारी मम्मी एक वो लेती हैं, मथनी लेती हैं और उससे घी निकालने का काम करती हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन ही है जो हम घर में यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होता है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा जो भी सॉलिड सब्सटेंस है, यानी कि जो भी हमारा मिक्सचर है, उस मिक्सचर को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे मान लो कि हमने हमारा यही जो मलाई हमने निकाली, इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर मिल्क से क्रीम निकालने के लिए। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। अब मिल्क अपने अंदर सिर्फ एक पार्टिकल तो कंटेन करता नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो छोटी छोटी सॉलिड के फॉर्म में हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं। सामने से देखने पे हमको लगता है कि हाँ पूरा का पूरा जो मिल्क है वो लिक्विड है, बट ऐसा नहीं है। मिल्क अपने अंदर छोटे छोटे सॉलिड्स कंटेन करता है जो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, जैसे फैट हो गया, क्रीम हो गया, ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है वो कुछ सर्कुलर शेप में होती है, कुछ सर्कुलर शेप में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है जिसके अंदर एक चक्का लगा होता है, ठीक, जो रोटेट करता है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस रोटेशन करता है। कॉन्टिन्यूअस रोटेशन करते मतलब एक सर्कुलर मूवमेंट करता है, सर्कुलर रोटेशन करता है। और ये जो इसके अंदर हमने हमारा जो सब्सटेंस डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने मिल्क इसके अंदर डाला है, और ये जो मशीन है, जैसे ही हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं तो एक सर्कुलर मोशन, कॉन्टिन्यूअस रोटेशन स्टार्ट होता है, और वो कॉन्टिन्यूअस रोटेशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट करता है। क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो मिल्क है इसके अंदर जो भी छोटे छोटे सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट हैं वो सेपरेट आउट होना शुरू करते हैं। जो लाइटर रहते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट आउट होना शुरू करते हैं। यहाँ पे आके आपको ऊपर क्या मिल जाएगा, हमारा जो भी इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है वो कहाँ चला जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और फिर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। यही काम मम्मी लोग हमारी करती हैं कि जैसे ही वो एक कॉन्टिन्यूअस रोटेशन देती हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, एक कॉन्टिन्यूअस रोटेशन देने की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा मिल्क है वो अपने अंदर से क्रीम सेपरेट आउट करना शुरू कर देता है, और जो सॉलिड क्रीम होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर क्या करता है, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, जो भी हमारा सेपरेटेड पार्ट है, उसे सेपरेट कर लेते हैं। ओके,
ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, द थर्ड पॉइंट इज बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि इवेपोरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा है? नहीं, जहाँ लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड वाला नहीं है। लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज़ जब वेपराइज हो जाती है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, किस स्टेट में? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी जब हम हीट अप्लाई करते हैं, तो हीट अप्लाई करने पे लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो आज का प्रोसेस है इवेपोरेशन का, उसे देखेंगे कि कैसे होता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास जो सोल्यूशन होना चाहिए, जो सोल्यूशन हमारे पास है, अभी हम लोगों ने बाई फिल्ट्रेशन देखा तो वहाँ पे एक कंडीशन थी कि ट्रू सॉल्यूशंस को ये सेपरेट नहीं करता है, ये सोल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशंस को सेपरेट करता है। अब जो इवेपोरेशन हम पढ़ रहे हैं, ये ट्रू सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रू सॉल्यूशंस यानी कि फॉर एग्जांपल वी हैव मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक ग्लास है और इस ग्लास में हमारे पास क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl प्लस H2O, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, NaCl और H2O, सॉल्ट और वाटर का हमारे पास इसमें क्या है, सोल्यूशन। अब ये तो ट्रू सोल्यूशन है, सॉल्ट पूरे तरीके से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा किधर सॉल्ट है किधर हमारा पानी है। अब हम इसको क्या करते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। यहाँ होता क्या है कि हम एक चाइना डिश लेते हैं और इस चाइना डिश में हमारे जो भी सोल्यूशन है इसको पोर करते हैं, सोल्यूशन को डालते हैं। सोल्यूशन को डालने के बाद नीचे हम हीट अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा वाटर होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वाटर क्या होता है, अपना स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज करता है यानी लिक्विड से किस में होता है, गैस में। हीट अप्लाई करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल्स मोशन करना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, और एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं यानी अपना स्टेट चेंज करने लगते हैं, लिक्विड से गैस में वेपोराइज हो जाते हैं। वेपोराइज होके कहाँ चले जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, और लास्ट में हमारे पास नीचे क्या बचता है, पानी तो सारा इवेपोरेट हो जाता है, बचता क्या है, सॉल्ट, जो कि डिजॉल्व था वाटर के अंदर, वो इवेपोरेट नहीं होता है। जो सॉल्ट बनाने का जो तरीका है, जो बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में सॉल्ट बनता है, जब हम किसी भी ऐसे एरियाज में जाते हैं जो सी वाटर से जो सॉल्ट बनाने का तरीका होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ पे जहाँ पे बड़े बड़े समुद्र हैं, वहाँ पे समुद्र के किनारे पे ऐसा किया जाता है, एक प्लांट बनाया जाता है जहाँ पे वाटर इकट्ठा किया जाता है और नेचुरल इवेपोरेशन की प्रोसेस से पानी इवेपोरेट हो जाता है और पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है। सो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है, इससे हम किसी भी ट्रू सॉल्यूशन को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास चीनी पानी है तो हम उसे भी सेपरेट करने के लिए, ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ बाई क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो इम्प्योर क्रिस्टल्स को प्योर करने के लिए सीधे सीधे यूज़ किया जाता है। कुछ भी इम्प्योर जो क्रिस्टल्स हैं उन्हें प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, कुछ लॉन्ग प्रोसीजर इस प्रोसेस का है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ और उसके बाद आप लोगों को क्लियरली ये बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, सबसे पहले हमें जिस भी इम्प्योर क्रिस्टल को प्योर करना है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ कि इन्हें किस तरीके से प्योर किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, इन्हें प्योर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम किया जाता है वो ये होता है कि इस क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल तो सॉलिड होगा तो उस क्रिस्टल के अंदर हमको वाटर मिलाते हैं। तो वाटर ऐड करने पे क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है वो सॉल्यूशन का फॉर्म ले लेता है। तो सबसे पहले मिक्स विथ
वाटर। तो वाटर में जब हम इसे मिक्स कर देते हैं तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट प्लस वाटर ये एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो डिसॉल्व होंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट ही पानी के अंदर डिसॉल्व होगा। तो सेकेंड पॉइंट में हम करते हैं फिल्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन यानी कि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड सब्सटेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू ऊपर चले आते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, और बाकी के जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको पानी में लिया तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट और वाटर तो डिसॉल्व हो गए, CuSO4 और वाटर डिसॉल्व है, लेकिन छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिसॉल्व नहीं हुई है। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं जब हम इनको फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करेंगे तो जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू ऊपर कलेक्ट हो जाएंगी, और जो क्या कहते हैं, जो डिसॉल्व हमारा कॉपर सल्फेट और वाटर है वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में नीचे चला जाएगा। जब हम ये फर्स्ट प्रोसेस करते हैं, जब हम ये फर्स्ट टाइम करते हैं तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं निकलती हैं, ठीक है। कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, छोटी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो बच जाती हैं। उन्हें निकालने के लिए हम अभी आगे इस प्रोसेस को दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं और हमारे पास बचा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। नाउ वी हैव टू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, देखो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर आधा पानी डाल देते हैं, ठीक है, आधा पानी डाल देते हैं। नीचे हम हीट अप्लाई करते हैं, नीचे क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। कंटेनर में आधा पानी है और नीचे हीट अप्लाई करते हैं। अब इसके ऊपर रखते हैं हम चाइना डिश। क्या रखते हैं हम, अपनी चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर क्या डालते हैं, ये जो सॉल्यूशन हमने फिल्ट्रेट करने के बाद जो पाया है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम डाल देते हैं चाइना डिश के अंदर। देखो अब नीचे से हीट जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, ये पानी गर्म हो रहा है, ठीक, पानी गर्म हो रहा है। जैसे मोमोज बनता है, या जैसे सीधे सीधे बोले तो हमारे घर पे फरे बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर पानी रखते हैं और जो स्टीम देते हैं जिस तरीके से, तो उस तरीके से कुछ ये वाला प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये पानी गर्म हुआ, ठीक। अब पानी की जो गर्मी है, पानी के जो स्टीम्स ऊपर जाएंगे, इस वॉल ऑफ दिस चाइना डिश पे जाएंगे, तो ये इसकी स्टीम की गर्मी की वजह से जो इसके अंदर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उस सॉल्यूशन में जो पानी है वो क्या करेगा, इवेपोरेट होना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है। इस वाटर बाथ के स्टीम गर्मी की वजह से इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इवेपोरेट होना शुरू करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा, छोटा छोटा क्रिस्टल ऑफ व्हाट, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट विथ सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज जो फर्स्ट प्रोसेस में बच गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इतना पाने के बाद अभी भी क्रिस्टल पूरे तरीके से प्योर नहीं हुआ है। इतना पाने के बाद हम क्या करते हैं, वापस से ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है हमारा, वापस से इसको रिपीट करते हैं। वापस से रिपीट करने का क्या मतलब है कि अब ये एकदम इनिशियल स्टेज पे आ गया। अंतर क्या हुआ कि बस इम्प्योरिटीज कुछ निकली, कुछ बची हैं, ठीक है। तो अब जब हम सेकेंड टाइम पे इसमें पानी मिलाते हैं और सेकेंड टाइम पे फिर से इसको फिल्ट्रेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आके, तो इस बार जितनी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्ट्रेट हो जाती हैं, रेसिड्यू में चली जाती हैं, और देन फिर हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। दोबारा से जब हम सेम प्रोसीजर क्रिस्टलाइजेशन का अप्लाई करते हैं तो इस बार वाटर सब के सब क्या कर गए, इवेपोरेट हो गया, और बचा क्या, प्योर क्रिस्टल बचा, प्योर क्रिस्टल बचा। अब अभी भी जो ये प्योर क्रिस्टल है ये पूरी तरीके से वाटर फ्री नहीं हुआ है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, सम अमाउंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर स्टिल प्रेजेंट हियर। सो हम इसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं और सुखाते हैं अच्छे से,
जिसकी वजह से लास्ट में हमको प्योर सॉलिड फॉर्म हमको मिलता है, प्योर क्रिस्टल का हमें मिलता है. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेशन इज बाय क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है ये बेसिकली लैबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है. कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट करने के लिए जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में बहुत कम अमाउंट में पड़ा हुआ है. यानी लिक्विड इज मोर एंड सॉलिड जो होता है बहुत छोटे छोटे अमाउंट में उसमें पड़ा है, जो दिखाई नहीं देता और जो किसी वैसी वेरियस फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से नहीं सेपरेट किया जा सकता. सो क्रोमेटोग्राफी इज दैट टेक्निक. क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इससे एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है जिसे सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो है ब्लैक इंक के अंदर प्रेजेंट जो सेवरल कलर्स होते हैं. हम सभी लोगों को पता है प्राइमरी कलर्स होते हैं और सेकेंडरी कलर्स होते हैं. जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स. ठीक है, उसी तरीके से इंक जो है दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मल्टी कलर्स इन इट. ठीक है, तो उन मल्टी कलर्स को उसके अंदर से सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं. क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसे यूज़ करने के लिए एक स्पेशल पेपर प्रेजेंट होता है. एक स्पेशल पेपर का यूज़ किया जाता है जिस पेपर को क्रोमेटोग्राम पेपर के नाम से जानते हैं. अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी हायर क्लासेस में या फिर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पेपर इज़ बी यूज टू द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राम जो पेपर है उसे हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करने के लिए. इसके अलावा अगर हमारे पास क्रोमेटोग्राम पेपर प्रेजेंट नहीं है तो हम फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल पेपर से ये टेक्निक काम नहीं करती है. ओके, या तो क्रोमेटोग्राम पेपर हमारे पास प्रेजेंट हो सो वेरी गुड, और अगर क्रोमेटोग्राम पेपर नहीं प्रेजेंट है तो हम इसके सब्सटीट्यूट में फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अदर देन दैट हम कोई और पेपर यूज़ नहीं कर सकते. सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. एक क्रोमेटोग्राम पेपर लेते हैं. ठीक है, एक क्रोमेटोग्राम पेपर लेते हैं और इस क्रोमेटोग्राम पेपर को एक होल्डर पे अटैच कर देते हैं. ठीक, अब नीचे हम इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिस कंटेनर में इतना पानी रहता है कि ये क्रोमेटोग्राम पेपर को थोड़ा सा अपने अंदर क्या करे, डिसॉल्व कर ले. थोड़ा सा, जो यानी कि जो क्रोमेटोग्राम पेपर है वो थोड़ा सा इस पानी के अंदर डिसॉल्व होना चाहिए. अब यहाँ पे जो हमारा क्रोमेटोग्राम पेपर है इसमें ही नीचे थोड़ा डिस्टेंस देके हमें जो हमारा इंक है जिसको सेपरेट करना है उस इंक को थोड़ा सा इसका स्पॉट लगाते हैं. ठीक, ऐसा स्पॉट लगाते हैं. अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो कपड़ा है अगर उसमें 2 बूंद पानी गिर जाता है तो वो थोड़ा आप देखोगे कि थोड़ा दूर तक वो फैल जाता है. यहाँ देखा है ना कि अगर बिस्तर पे फॉर एग्जांपल पानी गिर गया तो वो पानी इतना सा गिरा और वो इतने में फैल जाता है. तो इस प्रोसेस को कैपिलैरिटी के नाम से जाना जाता है. मतलब कि पोर्स, कपड़े के पोर्स या फिर पेपर के पोर्स से जो वाटर लेवल इंक्रीज करता है, वाटर लेवल जो एक जगह से जो दूसरी जगह पहुंच जाता है, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, कैपिलैरिटी के नाम से जानते हैं. तो हमने जो हमारा जो ये क्रोमेटोग्राम पेपर था इसको पानी में इतना क्यों डिप किया, इस वजह से डिप किया क्योंकि ये जो क्रोमेटोग्राम पेपर है ये कैपिलैरिटी की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करता है. अगर ये क्रोमेटोग्राम पेपर यहाँ ही पे रहता और पानी नीचे रहता तो क्या अपने आप हो जाता कैपिलैरिटी? नहीं. मतलब ये तो ऐसा है कि हम बिस्तर के सामने एक गिलास पानी लेके खड़े और हम सोच रहे हैं कि पानी बिस्तर पे क्यों नहीं गिर रहा है, गिराना पड़ेगा ना कैपिलैरिटी दिखाने के लिए. तो वही करना है यहाँ पे. एक जो क्रोमेटोग्राम पेपर हम ले रहे हैं इसको थोड़ा सा डिप करना है पानी के अंदर. तो क्या होता है, अब कैपिलैरिटी की प्रोसेस शुरू होती है. जैसे ही कैपिलैरिटी की प्रोसेस शुरू होती है यानी वाटर लेवल इंक्रीज करता है, तो उस टाइम पे जब वाटर लेवल यहाँ इसके जो ब्लैक स्पॉट, जो पिंक इंक का जो ब्लैक स्पॉट हमने रखा है इसके पास जैसे ही पहुँचता है तो होता क्या है कि कलर्स जो हैं, जो वेरियस कलर्स मिला के इंक बना हुआ है, वो वेरियस कलर्स भी अपने कुछ डिसॉल्विंग कैपेसिटी रखते हैं.
डिजॉल्विंग कैपेसिटी रखने का मतलब है कि इनके अंदर जो कलर्स हैं कुछ जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ लेट में डिजॉल्व होते हैं, कुछ की डिजॉल्विंग पावर, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हर एक सब्सटेंस का कम ज़्यादा होता है, उसी तरीके से कलर जो है वो कब डिजॉल्व हो रहा है कब नहीं, ये इनका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो जो हमारा कलर यहाँ पे इस ब्लैक इंक में जो कलर सबसे तेजी से डिजॉल्व होने वाला रहता है वो सबसे टॉप पे अपना स्पॉट रिलीज करता है, सबसे टॉप पे अपना स्पॉट रिलीज करता है। नेक्स्ट उसके नीचे, नेक्स्ट उसके नीचे, नेक्स्ट उसके नीचे, जितने भी कलर्स हैं वो एक के बाद एक क्या करते हैं, अपना स्पॉट रिलीज करते जाते हैं। जैसे जैसे ये पानी ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे अपना स्पॉट रिलीज करते चले जाते हैं। और लास्ट और जितने भी कलर्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो एक टाइम आएगा कि सारे के सारे कलर जो है हमारे वो क्रोमेटोग्राम पेपर के ऊपर अपने स्पॉट रिलीज कर देते हैं और ये ब्लैक स्पॉट खत्म हो जाता है, यानी इसके अंदर जितने भी कलर्स प्रेजेंट है वो सबके सब क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। फिर इस क्रोमेटोग्राम पेपर को निकाल लिया जाता है और जो भी कलर्स मिले हुए हैं उन सब कलर्स को सेपरेटली अलग कर लिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। नेक्स्ट, सिक्स्थ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये है बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिक्विड को गर्म करते हैं, हॉट हीट अप्लाई करते हैं और उसे वेपर में कन्वर्ट करते हैं, देन उस वेपर को कूल डाउन करते हैं और वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। कंफ्यूजिंग? अभी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने इवेपोरेशन का प्रोसेस देखा और इवेपोरेशन का प्रोसेस जब हम देख रहे थे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन एंड ऑल्सो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि हाउ डिस्टिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये है कि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन ये दोनों ही ऐसे प्रोसेस हैं जो ट्रू सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट करने के लिए हैं, ठीक है, जो वेपर का फॉर्मेशन करने के लिए हैं। लेकिन अंतर ये है कि इवेपोरेशन जब हम कर रहे थे, थोड़ा रिवाइंड जाइए और याद करिए कि जब हम इवेपोरेशन कर रहे थे तो हमने एक ओपन कंटेनर लिया था, नीचे से हीट अप्लाई किया था और इसके अंदर जो हमारा पार्टिकल प्रेजेंट था वो वाटर इवेपोरेट हो जा रहा था और पार्टिकल इसके अंदर सेपरेट आउट हो जा रहा था, याद आया। लेकिन डिस्टिलेशन में जैसे मान लो कि हमने शुगर और वाटर का कॉम्बिनेशन लिया है और उसका इवेपोरेशन कराया, तो हमको भैया शुगर तो मिल जाएगा लेकिन वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। अब पानी पीने के लिए हमको जाना पड़ेगा फिर से पानी लेने के लिए। लेकिन डिस्टिलेशन जो मेथड है इसमें अगर हम शुगर और वाटर को सेपरेट कर रहे हैं तो ये हमको चीनी खाने के लिए भी देगा और पानी पीने के लिए भी देगा, ठीक है। यानी जो वाटर इवेपोरेशन में इवेपोरेट हो जा रहा था वो वाटर डिस्टिलेशन में इवेपोरेट नहीं होगा, बच जाएगा। कैसे? देखो, यही अंतर है डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है ये क्लोज कंटेनर में होता है, ठीक। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेम उसी तरीके से डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, बस वहाँ पे हम दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए कर रहे थे, यहाँ पे हम एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट करने के लिए करेंगे। ये क्लोज कंटेनर में होता है, एक क्लोज फ्लास्क रहता है, इसके अंदर हम गोल नहीं बना ना, कोई बात नहीं, इसके अंदर हम हमारा सॉल्यूशन डालते हैं, टेढ़ा होगा तो भी चलेगा। इसके अंदर हम हमारा सॉल्यूशन डालते हैं और ऊपर बनेगा ये थर्मोमीटर, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि कितना टेम्परेचर है। इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हमने शुगर ले लिया, शुगर सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, शुगर और वाटर। नीचे से हम क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना हीट अप्लाई किए तो काम चलने वाला नहीं है, इवेपोरेशन नहीं होगा, हीट अप्लाई करेंगे। और जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में साइड में एक कंडेंसर लगा हुआ था, यहाँ पे भी साइड में क्या लगा रहेगा, एक कंडेंसर लगा रहेगा। ये कंडेंसर जो होता है इसका टेम्परेचर कम होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी पाइप लगी होती है जो एवरी नाउ एंड देन वाटर इन करती है और एग्जिट कराती है, इन करती एग्जिट कराती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो पूरा पोर्शन है, मिट गया, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या होता है, ठंडा रहता है इन कंपैरिजन टू दिस फ्लास्क। नीचे हम एक कंटेनर रख देते हैं, ओके। अब होता क्या है कि जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट करना शुरू करता है, यानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। वेपर गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल को जहाँ पे भी
स्पेस मिलेगा वो वहीं जाएगा। तो जहाँ पे भी उसको स्पेस मिल रहा है वो वहाँ जा रहा है। अब इसका स्पेस जो होगा वो यहाँ तो क्लोज्ड है, बंद है, वरना ऊपर ही चला जाता। अब ये वाइपर्स किस में चले जाते हैं, इस कंडेंसर में चले जाते हैं। और कंडेंसर क्योंकि कम टेम्परेचर क्रिएट करा हुआ है अपना, इसलिए यहाँ पे जाने के बाद वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और यहाँ वो इस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ फिर लास्ट में बच जाएगा सॉलिड हमारा शुगर, और हमारा यहाँ पे जो पानी जो यहाँ से इवेपोरेट हुआ वो सारा का सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हमको इधर चीनी मिल जाएगा, इधर पानी मिल जाएगा। सो डिस्टिलेशन इज सिंपली एज अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ट्रू सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए होता है। डिफरेंस इज दैट कि ट्रू सॉल्यूशन जो इवेपोरेशन है वो ओपन कंटेनर में होता है जहाँ पे हमको हमारा सॉल्वेंट नहीं मिलता है, वहीं जो डिस्टिलेशन है ये क्लोज कंटेनर में होता है जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो भी मिल जाता है और जो सॉल्वेंट है वो भी मिल जाता है। सो ये थी कुछ टेक्निक्स जिससे हम सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेशन को सेपरेट कर रहे थे, यानी जो भी ऐसे मिक्सचर्स थे जहाँ पे एक सॉल्यूट सॉलिड था और सॉल्वेंट लिक्विड था, उन्हें सेपरेट करने के लिए हमने ये 6 पॉइंट्स पढ़े। अब आज हम लोगों का वो वीडियो सारा कंप्लीट हो गया जिसमें हम सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। और पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो पहले पिछली वीडियोस देख लें, उसके बाद ये देखें, तब आप लोगों को क्लियर सारा चीज़ समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।